हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स। क्या भगवान श्री कृष्ण फ्लर्ट थे? क्या उन्होंने 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह किया था? क्या आप चाहेंगे कि आपके घर के बच्चे भगवान श्री कृष्ण जैसे हो? चलिए देखते हैं इसी वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपको नोटिफिकेशन देगा मेरे अगले वीडियो के बारे में। हाल ही में एक दो दिन पहले फेसबुक के ऊपर किसी लड़की ने एक वीडियो बनाया था, वो बहुत बड़ा वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने दिया था कि भगवान, मतलब टाइटल उसका कुछ ऐसा था कि क्या आप चाहेंगे, अभी जो जन्माष्टमी हुई तभी जब छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण के भेष पहनकर स्कूल गए थे या फिर किसी प्रोग्राम में गए थे, उसके ऊपर उस लड़की ने ये टिप्पणी की थी, क्या आप चाहेंगे कि भगवान, आपके बच्चे भगवान श्री कृष्ण जैसे हो, जो फ्लर्टिंग करता हो, जिन्होंने 16,000 विवाह किए हो? क्या आप चाहेंगे? इस भारत में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। ऐसे बेवकूफ़ी जैसी बातें करने वाले ये लोग भारत के नाम पर एक धब्बा है। ठीक है, आप बोल रहे हो, लेकिन उससे पहले फैक्ट तो जान लो, सही बात क्या है वो तो जान लो। उसने सीधा सीधा ये कह दिया था कि भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े फ्लर्ट थे, उन्होंने 16,000 लड़कियों के साथ ब्याह रचा था। वो जो राधा कृष्ण, जो राधा है, उसके साथ उन्होंने फ्लर्ट किया और बाद में शादी भी नहीं की, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। ये सब बातें उस लड़की ने कही है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि भगवान श्री कृष्ण क्या थे। भगवान श्री कृष्ण भारत के एक महान योद्धा, एक महान राजनीति तज्ञ और एक ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। अभी पहला मुद्दा हम लेते हैं कि क्या राधा जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो फ्लर्ट थे, गोपियों के साथ उन्होंने फ्लर्ट किया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि राधा खुद एक शादीशुदा थी? राधा श्री कृष्ण से कम 15-16 साल बड़ी थी, 15 से 16 साल बड़ी थी। और जब भी श्री कृष्ण मथुरा गए, मतलब जहाँ से वो कभी फिर वापस नहीं आए, उस वक्त उनकी आयु मात्र 10, 12, 13 साल की रही होगी। ये जो ऐसे जो पिक्चर्स जो पिक्चराइज करते हैं राधा जी के साथ श्री कृष्ण, अभी ये श्री कृष्ण की तस्वीर नहीं है, ये किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई तस्वीर है, लेकिन ऐसे जो पोर्ट्रेट करते हैं वो पोर्ट्रेट ही गलत है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना मथुरा जब वो गए थे तो बहुत छोटे थे, वो बहुत बड़े नहीं थे, हार्डली 12 से 14 साल के थे। और तभी राधा उनसे कम से कम 12 से 14 साल बड़ी थी। मतलब वो एक छोटा बच्चा था, राधा एक बड़ी थी। लेकिन एक ऐसी प्यार की मिसाल दी जाती है जिसमें कोई भी वासना नहीं है, लेकिन वो लड़की ने इजीली कह दिया कि वो बहुत बड़े फ्लर्ट थे। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात, 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह। उस बेवकूफ़ लड़की को ये बात भी पता नहीं है कि वो एक्चुअली इंसिडेंट्स क्या था। अभी आप बोलेंगे आपको कैसे पता, आप थे क्या वहाँ पर? अरे लेकिन हमारे शास्त्रों पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ तो है ना। नरकासुर पे, जो बहुत बड़ा एक असुर था और एक बहुत शक्तिशाली राजा था, और पहले के ज़माने में ऐसा ही था कि अगर आप किसी राज्य के ऊपर लड़ाई करो और उसे जीत लो तो वहाँ के जो जनान खाने होते थे, वहाँ के जो हैरम्स होते थे, वहाँ की सारी औरतें, उस राजा की सारी रानियाँ, सेविका और उस राज्य की जो सुंदर लड़कियाँ थी, उन्हें वो दूसरा राजा कैप्चर कर लेता था। वैसे ही नरकासुर ने लगभग 16,000 औरतों को, स्त्रियों को अपने कैद खाने में रखा था। कैद खाना ये बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया है हमारे पुराणों में। एक्चुअली वो था हैरम, एक जनान खाना था वो, और वहाँ पे उन्हें रखा था। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उस राज्य को कैप्चर किया, तभी उन्होंने वो जनान खाना या फिर जेल खाने खोलकर सारे स्त्रियों को मुक्त कर दिया। अब ये ज़माना बहुत प्राचीन काल का था। अब ये सारी स्त्रियां, जिसमें अविवाहित लड़कियां भी थी, विवाहित औरतें भी थी,
जब उन्हें मुक्त किया और वो अपने अपने घर गई, तब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो अपने पति के घर गई, वो पति या उसके ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। या फिर जो लड़कियां अपने पिता के घर गई, वो पिता भी उन लड़कियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली श्री कृष्ण के जो सेनापति थे या उसके जो सलाहकार थे, उन्होंने श्री कृष्ण को बताई। उन्होंने उसके ऊपर विचार किया और रातों रात अपने सेना को कहकर एक मणि मंगलसूत्र बनवाया। मणि मंगलसूत्र बस कुछ काले मणि और एक बीच में एक सोने का मणि, जिसे मंगलसूत्र कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा मंगलसूत्र बनाया। और भगवान श्री कृष्ण ने उन सारी औरतों को वो देने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण किसी सेरेमनी में या विवाह वेदी पर खड़े नहीं थे कि जहाँ एक एक करके 16,000 स्त्रियों के साथ उनका विवाह रचा गया। उन्होंने ये उन स्त्रियों को दिया और उन्हें कहा, आज से तुम मुक्त हो। तुम्हें जो भी सहायता चाहिए अपने जीवन में खड़े रहने के लिए, वो सारी की सारी सहायता मेरी ओर से दी जाएगी। और जहाँ तक आपके प्रेस्टीज की बात है, सम्मान की बात है, अगर किसी ने आपको पूछा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा सम्मान क्या है, तो उन्हें ये बता देना कि मैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हूँ। उन्होंने जब तक उन महिलाओं का पुनर्वसन नहीं होता, तब तक समाज में उन्हें अपने सम्मान के साथ जीने के लिए एक डिग्री दे दी थी, एक औहदा दे दिया था कि अगर किसी ने आपको बुरी नज़र से देखा या फिर अगर किसी ने आपको पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि प्राचीन काल में तो ऐसा ही होता था कि जो लड़की इतने सालों तक नरकासुर के जनान खाने में रह के आई है या फिर उसने कैद खाने में जाके आई है, पता नहीं वो कैसी होगी, क्या होगी। तो श्री कृष्ण ने बोला, ऐसा अगर कोई पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हूँ। यही था वो 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह करने का प्रसंग या घटना। जो कुछ भी लोग, बेवकूफ़ लोग उनको गाली देते हैं, उनकी औकात उनके पैरों तक भी खड़े रहने की नहीं है, उनका नाम लेने की भी नहीं है। एक चीज़, जब मैंने वो वीडियो देखा, वो वीडियो मैंने बहुत बाद में ढूंढा लेकिन फेसबुक के ऊपर मिला नहीं मुझे। वो जो लड़की थी वो कहीं से भी फेस और एक्सप्रेशन के ऊपर से मुझे हिंदू नहीं लगी। उसका प्रोफाइल और ये सब नाम उसका हिंदू था, लेकिन उसके उच्चार, उसका जो बोलने का तरीका था वो मुझे हिंदू नहीं लगा। अब मैं उस फॉल्स या फेक प्रोफाइल्स और इसमें नहीं जाना चाहता। आप खुद जानते हो आजकल जो हिंदुओं के खिलाफ एक मुहिम खोल के रखी है, जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, उनकी जो एक मुहिम खोल के रखी है, वहाँ पे बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे मार्ग अपनाए जा रहे हैं हमारे भगवान या हमारी संस्कृति को भला बुरा कहने के लिए, या उसे फॉल्स बोलने के लिए, या उसे गाली देने के लिए, इन शॉर्ट। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको ये तो पता चला होगा, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी वो वीडियो मैंने देखा इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो अगर आप के कुछ कमेंट्स इसके ऊपर हैं, आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। हर कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ और उसके जवाब भी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर ज़िंदगी। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही। जय हिंद।